ये पोस्टर जारी किया गया है ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठग राजभर ने ठगा नहीं, इसीलिए पोस्टर बता रहा है और जागरूक कर रहा है, पूरे प्रदेश के लोगों को बता रहा है ऐसे ठग से बचने की ज़रूरत है। चाहे वो नेता हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे ज़मीन के कार्यकर्ता हो, और चाहे समर्थक हो, चाहे वोटर हो, सब लोग इस ठग से बच के रहिए। ये ठगने का काम करता, दूसरा कोई काम नहीं करता। पुरानी कहावत है कि घर का बेदी लंका ढाए। कुछ इसी भूमिका में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कभी बहुत ही करीबी और प्रदेश में प्रवक्ता के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष की भूमिका निभाने वाले और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेहद करीबी लक्ष्मण की भूमिका में रहने वाले शशि प्रताप सिंह आज विभीषण की भूमिका में कुछ नज़र आ रहे हैं। और आज ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ एक पोस्टर भी जारी किए हैं, जिसमें उनके 27 तारीख के वाराणसी में रैली का वो विरोध भी कर रहे हैं। सीधे उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि लक्ष्मण से विभीषण आखिर क्यों बनना पड़ा। रावण को जब अहंकार हो गया तो विभीषण ने समझाया कि राम जो हैं वो भगवान हैं और तुम भले महाब्राह्मण हो, बड़े ब्राह्मण हो और बहुत योग पुरुष हो, लेकिन तुमने जो कृत किया है वो कृत से भगवान तुमको माफ़ नहीं करेंगे। और लक्ष्मण को फिर विभीषण तभी बनना पड़ा कि कहा कि राम की पूजा करो। और यही शख्स जिसका पोस्टर में दिखाई दे रहा है, आप लोगों के चैनल पर कहा था कि मैं राम को नहीं मानता हूं। तो जिस दिन उसने कहा कि मैं राम को नहीं मानता हूं, उस दिन लक्ष्मण कहा कि तब हम तुमको भी नहीं मानते हैं और हमको विभीषण कह लो और चाहे जो कह लो। अब मैं चला राम के दरबार में, क्योंकि राम हमारे आराध्य और इष्ट देव हैं और राम की यह भूमि और राम का यह देश है। क्या करने वाले हैं आप लोग और क्या नई बातें आप बताएंगे? क्योंकि आप जब उनसे अलग हुए थे तो बड़े बड़े दावे किए थे, सारे विधायकों को तोड़कर अपने साथ लाने की बात किए थे, उनके सारे जो बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनको अपने साथ लाने की बात किए थे, लेकिन अभी तो कुछ धरातल पे दिखाई नहीं पड़ा। शशि जी देखिए, शायद मेरे भाई आप ने नहीं देखा होगा, 11 सितंबर को जब हम लोगों ने पार्टी बनाई, मैंने उसी दिन कहा कि यह नींव का ईंट निकल रहा है बाहर और यह मकान धीरे धीरे गिरेगा। जिसका उदाहरण मैं बता दूं, आप शुरू कीजिए, बनारस से मैंने शुरू किया और उसकी दूसरी पार्ट मऊ में हुआ जो सारे चैनलों पर चला, फिर गाजीपुर में हुआ, फिर आजमगढ़ में हुआ, फिर मऊ में हुआ, गोरखपुर में हुआ, देवरिया में हुआ, बलिया में हुआ और अनवरत रोज उनके नीति और नियत, पार्टी के नीति और नियत के खिलाफ, पुत्र मोह परिवारवाद के खिलाफ लोग बहुत तेज़ी से उनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं। आप पता कर लीजिएगा, मऊ में बोलिएगा तो 150 नाम हम बता देंगे। और हमारे साथ अभी कुछ नहीं तो 1000 से ज़्यादा उनके पार्टी के लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और 27 तारीख को उनका भी कार्यक्रम है जो उनको कार्यक्रम नहीं करने देंगे। और हमारा भाई कार्यक्रम 27 तारीख को सारनाथ सुहेलदेव पार्क में, उस दिन कम से कम 500 उनके पार्टी के लोगों को मैं उसी दिन सदस्यता ग्रहण कराऊंगा। इधर बीच मैं जब सदस्यता ग्रहण कराता था तो उनके लोग उस व्यक्ति के घर जाकर धमकी और चमकी देने का काम करते थे, यहाँ तक कि मुझको भी धमकी और चमकी देने का काम ये लोग करते थे। क्योंकि इनका वीडियो हमेशा आप देखे होंगे, आपके टीवी पर चलता था कि हमसे बड़ा उत्तर प्रदेश का कौन माफिया, सारे माफिया हमको सलाम करते हैं। तो जो इस तरह की बात करने वाला व्यक्ति है, उससे वो समाज भयभीत और डर कर उनके साथ। क्या करने वाले हैं आप लोग 27 तारीख को? क्या योजना है? 27 तारीख को बनारस के अंदर आने वाले जितने रास्ते हैं, सभी रास्तों पर हमारे लोग खड़े रहेंगे, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े रहेंगे काला झंडा लेकर, और उनको वहाँ बनारस में प्रवेश नहीं करने देंगे। क्योंकि यह राम की धरती और महादेव की धरती है, और जिसने कहा कि राम और महादेव को नहीं मानते हैं, उस व्यक्ति से हमारा काशी अशुद्ध होगा। ऐसे लोग को हम लोग अंदर नहीं आने देंगे। मतलब आप मुद्दे की राजनीति नहीं करेंगे, विरोध की राजनीति करेंगे? मुद्दे की राजनीति, मेरा मुद्दा तो खुला है। परिवारवाद वंशवाद के खिलाफ राष्ट्रीय समता पार्टी बनी है। राजनीति में जो परिवारवाद वंशवाद करेगा उसको हमने नाबूद करने के लिए अपने पार्टी बनाए हैं। क्योंकि एक कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करता है, 5 साल तक 10 साल तक मेहनत करता है, और जब चुनाव लड़ने का समय आता है तो पुत्र को लेकर लड़ा दिया जाता है। तो इस परिवारवाद वंशवादी पार्टियों को नेस्तनाबूद करने के लिए राष्ट्रीय समता पार्टी बनी है। भाजपा से हाथ मिलाया और गठबंधन करके सत्ता में आए ओम पी राजभर, उसके बाद समाजवादी पार्टी से जुड़े
और चुनाव लड़ा। अब उस अखिलेश यादव को भी निशाना साध रहे हैं। कल जैसे कि वो विधानसभा जा रहे थे, पैदल मार्च निकाल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या पहले वो सो रहे थे। तो इस तरह की बातें वो बार बार क्यों इस तरह की चीज़ें करते, जिनके साथ रहे फिर उन्हीं पे निशाना साधते हैं ओपी राजभर। इसीलिए ये पोस्टर जारी किया गया है ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठग राजभर ने ठगा नहीं। इसीलिए पोस्टर बता रहा है और जागरूक कर रहा है, पूरे प्रदेश के लोगों को बता रहा है ऐसे ठग से बचने की ज़रूरत है। चाहे वो नेता हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे ज़मीन के कार्यकर्ता हो, और चाहे समर्थक हो, चाहे वोटर हो, सब लोग इस ठग से बच के रहिए। ये ठगने का काम करता है, दूसरा कोई काम नहीं करता है। अब फ्री का मुंह भगवान दे दिए हैं बक 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 करने के लिए। वो बक बक के सिवा कुछ नहीं करता और कुछ उनके पास बचा भी नहीं है। इसीलिए उनका नाम आज से हमने ठग राजभर रख दिया है। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह, जिनका साफ कहना है कि देखो देखो कौन आ रहा है। 27 सितंबर को ठगेरा आ रहा है। ठग राजभर जो ओपी राजभर है उनको इन्होंने ये उपाधि दी है। और 27 तारीख को ये पूरी तरह से पूरे अपने शक्ति के साथ कोशिश करेंगे कि ओम प्रकाश राजभर की जो रैली है उसको रोका जा सके।